हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत का पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता करेंगे। इस कविता का मैं आपको पहले सार करवा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसकी कवित्री हैं जया जादवानी। तो कवित्री जया जादवानी द्वारा रचित कविता में मानव को इन परिस्थितियों में, इन सर्कमस्टांसिस में भी निराश न होने की सलाह दी गई है। वह मनुष्य को कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सिद्ध करने के लिए उन्होंने अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। वह कहती है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, यानी कि अभी ऐसा कठिन समय नहीं आया, क्योंकि वह भी तो चोंच में तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ बैठा है। इसका क्या मतलब कि आज भी इस देश में, इस संसार में, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो निर्बल मनुष्य की सहायता करते हैं, अर्थात किसी गिरते व्यक्ति को सहारा देने के लिए अब भी लोग तैयार हैं। उनके मन में मदद करने की भावना है। रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, लोग मिलने वाले आ रहे हैं, उनको स्टेशन पर रिश्तेदार उनको लेने आ रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाने को तैयार है। वहाँ पहुँचते ही कोई किसी के इंतज़ार में बैठा है कि उसका परिजन आ रहा होगा, उसको घर लेकर जाएगा। शाम को सूरज ढलने का वक्त होते ही कोई किसी के इंतज़ार में व्याकुल हो जाता है कि अंधेरा हो गया। जैसे पेरेंट्स घबरा जाते हैं, एकदम अंधेरा होता है, बच्चों को बुला लेते हैं कि अंधेरा हो गया, घर आ जाओ। इसका मतलब अभी भी सब की जो परिवार के लोग हैं उनको अपने सदस्यों की चिंता है कि ऐसा अभी कठिन समय नहीं आया कि सब कुछ जो ये चीज़ें हैं ख़त्म हो गई हो। कविता में सदियों से दादी नानी द्वारा कहानी सुनाने का वर्णन किया है। अंत में कवित्री कहती है कि जो बस लोगों को लेकर गई थी वहाँ पर कार्य करते हुए कुछ लोग मारे गए, किंतु जो बचे हैं उनकी खबर लेकर बस आने वाली है। ये लोग अंतरिक्ष के पार की नई नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। संसार में जब अभी इतना कुछ हो रहा है तथा होने को है, तो कहा जा सकता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। ऐसे में किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कवित्री ने इस कविता में समझाया है। तो अब हम इसके पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो क्वेश्चन है इस लेसन के वो करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन से उदाहरण दे देकर इसने कवित्री ने समझाए हैं। उत्तर, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवियत्री ने कविता में कई तर्क दिए हैं। फर्स्ट तर्क कौन सा है? चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। सेकंड, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। थर्ड, स्टेशन पर भीड़ भाड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक आती है और रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाती भी है, कि यानी कि गाड़ी जो है आती जाती रहती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई किसी का इंतज़ार करते हुए चिंतित हो रहा है और कह रहा है कि जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, दादी नानी अंतरिक्ष से आने वाली बसों की कहानियाँ सुनाती है। तो ये कई तर्क कवित्री ने दिए हैं जिससे हमें यह पता चलता है
कि कवित्री निराश नहीं है और लोगों को भी कह रही है कि अभी ऐसा कठिन समय नहीं है, अभी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सभी कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही ज़िंदगी चल रही है, वैसे ही दुनिया चल रही है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? उत्तर, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि वह इन तिनकों से अपना घोंसला नीड़ बनाना चाहती है। इन तिनकों से वह अपने परिवार तथा आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाती होगी ताकि वह और उसका परिवार चैन से रह सके। तो मेन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ये दो हैं। एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता हमारे लिए क्या संदेश छोड़ जाती है? उत्तर, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता ने मनुष्य को निराशा से बचने का संदेश दिया है। वर्तमान प्रेजेंट को कठिनतम समय न बताकर जीवन को आशावादी बनाने का प्रयास किया गया है। हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण नज़रिया रखना चाहिए तथा मन की निराशा त्याग कर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए कि जो हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि कठिन समय आ गया, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं रखना चाहिए। तो निराशा को त्याग कर सिर्फ लक्ष्य की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स थे। स्टूडेंट्स इस कोरोना काल में आप जब भी बाहर जाएं मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इससे आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने समाज का ध्यान रखना और अपने देश का ध्यान रखना हमारा सबका कर्तव्य बनता है। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।